जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 26वां अध्याय। वाल्मीकि मुनि ने कहा, संपूर्ण पापों के नाश के लिए और गरुड़ ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए जो नियम धारण कर रखे थे उनका विधि पूर्वक त्याग करना चाहिए। हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन कराए और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर रहने में स्वर्ण दान करना। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान देवे। जो भक्त आंवला जल से स्नान करता है वह दही दूध का दान दे। फलों का नियम किया है तो फल दान करें। तेल का नियम किया है अर्थात तेल छोड़ा है तो समाप्ति में घृत का दान करें और घृत का नियम किया है तो दूध का दान करें। हे राजन, धान्यों के नियम में गेहूं और शाली चावल का दान करें। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन का नियम किया है तो रुई के भरे हुए गद्दे और चांदनी के सहित अपने सुख को देने वाला तकिया आदि रखकर शैया दान करें। वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है। वह ब्राह्मणों को भोजन कराए और घृत चीनी का दान करे। मौन व्रत में स्वर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करे। सपत्नीक ब्राह्मण को घृत युक्त पदार्थों से भोजन कराए। नख और केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करे। जूते का त्याग किया है तो जूता दान करें। लवण के त्याग में अनेक प्रकार के रसों का दान करें। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा वैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में घृत और स्वर्ण की बत्ती रखकर दीपक का दान करें। व्रत की पूर्ति के लिए पल मात्र का ही दान देवे। एकांत में वास करने वाला 8 घटों का दान करें। वे घट स्वर्ण के हो या मिट्टी के, उनको वस्त्र और स्वर्ण के टुकड़ों के सहित देवे। मास के अंत में छाता, जूते तथा 30 मोदक का दान करें और भार ढोने में समर्थ बेल का दान करें। इन वस्तुओं के न मिलने पर अथवा यथोक्त करने में असमर्थ होने पर राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है। इसीलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ प्रहर कहा गया है। नराधीप जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ प्रहर में भोजन करता है, हे जनाधीप, उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे महीपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्यफल का भागी होता है और वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ करने के फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करना चाहिए। वह उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो ब्राह्मण यंत्र में तिल पेरता है वह तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष रौरव नर्क में वास करता है, फिर चांडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है वह चतुर्भुज होकर गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ में जाता है और वह देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करे। जो मनुष्य देव विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ व्रत करता है वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुशा का मुट्ठा धारण करें। कुश अत्यंत पवित्र कहे गए हैं। बिना कुशा के क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं। कुशा के अग्रभाग में महादेव का वास है। इसीलिए कुशा से मार्जन करें। शुद्र जमीन से कुशा को न उखाड़ें और वैदिक क्रिया को न करें। यदि विधि का त्याग कर मनमाना काम करता है तो वह अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण हो जाता है।
ब्राह्मण को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक में भागी होते हैं। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूपते, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण के वचन से स्वर्ग को जाते हैं। इसीलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान उन ब्राह्मण के वचनों का उल्लंघन न करे। यह मैंने उत्तम, कल्याण को करने वाला, पाप का नाशक, फल देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा है। इसका नित्य पाठ करें। और हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता है अथवा पढ़ता है वह उत्तम लोक को जाता है, जहाँ पर योगेश्वर हरि भगवान वास करते हैं। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये षड्विंशो अध्यायः। जय श्री कृष्ण।